नमस्कार दोस्तों। आप जैसा जानते हैं कि 26,001 पदों की जो जेएसएससी में सहायक आचार्य भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वो कई चरणों में हो रही है डीवी प्रक्रिया। और नित वही प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बायोमेट्रिक मिसमैच अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है। वो ऐसे साइंस के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, एसएसटी में भी निकल रहे हैं, और आने वाले दिनों में 100% मैं मानती हूँ कि भाषा शिक्षक के मामले में 1 to 5 के मामले में भी यही प्रॉब्लम होगी। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसी तरह हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे आयोग के भरोसे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। देखिए, समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही खोजना होगा। हमें साइंस वाले के मामले में जो 18 तारीख की तारीख दी गई थी, 18 तारीख की में भी जिनका अटेंडेंस नहीं हो पाया बायोमेट्रिक प्रॉब्लम के कारण, उनको कहा गया कि ईमेल के द्वारा सूचित करेंगे। बट आज तक टिल नाउ जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई ईमेल या कोई समाचार आया। तो हम लोगों ने देखा कि आयोग हमारे मामले में इतनी तत्परता से काम नहीं कर रहा है, और उसके दिमाग पे ये प्रेशर भी है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाकर देनी है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें एसएसटी वालों की प्रॉब्लम हुई, उन्हें 3 जुलाई को टाइम दिया गया है। और मैं 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 3 जुलाई को भी हमें आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप कहेंगे इसका उपाय क्या है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उपाय है संगठन। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल 28 तारीख को जेएसएससी कार्यालय के सामने सारे विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं जिनकी बायोमेट्रिक्स प्रॉब्लम हुई है। और मैं आप सबों से अपील करती हूँ कि कल बड़ी संख्या में आप लोग आकर जेएसएससी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करें और उन्हें ये बताएं, उनके दिमाग में, उनके कंसर्न में ये समस्या को लाए कि इसका समाधान शीघ्र होना चाहिए। दोस्तों, हमारे बिना अगर जेएसएससी फाइनल मेरिट लिस्ट निकालती है तो ये हम विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इससे आप सभी सहमत हैं। तो अब हमें हमारे संगठन की शक्ति सबको दिखानी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से झारखंड के जितने भी शिक्षक हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, छात्र नेतागण हैं, मैं सभी से अपील करती हूँ, हमारे मीडिया बंधु जो भी हैं, मैं सबसे अपील करती हूँ कि कल आप सभी उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को सफल करवाने का प्रयास करें सभी। और मैं अपने जो नेता हैं, परिमल सर हैं, और बाकी जैसे सक्षम नेताओं से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगी कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि हम वैध हैं, वैध कैंडिडेट हैं। हम कोई फर्जी नहीं है। केवल मशीनी और तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हमें किनारे कर देना ये न्यायपूर्वक नहीं है। दोस्तों, अगर अब हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जागेंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि थक कर बैठ गए क्यों राही, मंजिल दूर नहीं है। अभी हमें थक कर नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ना है। ले कुछ और जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्यों राही, मंजिल दूर नहीं है। हमें किसी भी हाल में कल पहुंचना है, हमारी मंजिल बहुत पास है। दोस्तों, एक बार जेएसएससी सचिव से मिलकर सारी बातें क्लियर करनी होगी। अगर एक बात क्लियर हो गई तो भाषा शिक्षकों की भी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, और आने वाले दिनों में एसएसटी वालों की जो हो रही है, 3 जुलाई को होने वाली है जो डीवी की प्रक्रिया, जो अंतिम प्रयास करने वाले हैं, उनकी भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे अपील कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और अगर आपके जान पहचान में कोई मीडिया बंधु हैं तो उन्हें भी लेकर आए। ये तो हुई वो समस्या का समाधान क्या है खोजने का प्रयास। फिर मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि जिनकी बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो विशेषकर महिलाओं से मेरी अपील है कि आप जब डीवी की प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान में मेहंदी वगैरह का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि मेरे ही शिफ्ट में मैंने देखा कि एक लेडीज वो मेहंदी लगा कर आई थी, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हुआ था और वो बहुत रो रही थी। बट इस स्थिति में तो गलती हमारी ही मानी जाएगी। दूसरी बात कि रसोई के कामों में भी जो खरोच लगती है बर्तन मांजने के क्रम में,
कुछ दिनों तक आप अपनी इन समस्याओं से थोड़ा सावधान रहें ताकि बायोमेट्रिक्स प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एक बार अगर बायोमेट्रिक प्रॉब्लम आपके अटेंडेंस की हो जाती है फिर समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हमें दो तरफ से काम करना है। पहला कि जेएसएससी कार्यालय जाकर सचिव को ज्ञापन देना है कि इन विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। दूसरा हमें काम करना है कि अगर सचिव हमारी बात प्रेम से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें रिजल्ट के प्रकाशन पे स्टे लगाना किसी भी तरह ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी चेतावनी आप याद रखें कि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद हम इधर उधर दौड़ते रह जाएंगे और कार्यालय हमारे लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाएगा। इसीलिए सबों से मेरा विनम्र निवेदन है, अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कल उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही मैं उन सभी शिक्षकों से भी अनुरोध करती हूँ जो ट्यूटोरियल बनाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अगर वो भी हमारा साथ दे तो हमारा कार्यक्रम 100% सफल रहेगा। कुछ छात्र नेताओं से मैं विनती करूंगी कि वो उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करें। साथ ही मीडिया बंधु भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जो हो चुका उसे भूल जाना है, हमारे साथ जो हुआ उसको भी भूलिए, अभी क्या हो सकता है वो ध्यान दीजिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, तभी हो सकेगा। क्योंकि जब तक हमारा डीवी नहीं होगा तब तक हम इस रेस में शामिल नहीं हो सकते और कुछ कैंडिडेट को रेस से बाहर निकाल कर रेस का परिणाम घोषित करना बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों, संगठित होइए, अपनी आवाज़ उठाइए और शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कीजिए, तभी इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। नहीं तो अंत में हमें कोर्ट का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है, न्याय व्यवस्था से बड़ी कोई नहीं है। किंतु अगर उसके पहले ये समस्या सुलझ जाती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आने वाले जो विद्यार्थी जिनका बायोमेट्रिक्स होने वाला है वो मेरी कुछ सलाह माने। पहली बात कि अपने हाथों को आप साफ करके जाए, एक नींबू से अपने सारे फिंगर्स को अच्छे से रब कर ले अगर कोई इसमें स्क्रैचेस वगैरह हो। 2-3 दिन पहले बोरोलिन, बोरो प्लस कुछ क्रीम वैसलीन वाला लगाकर हाथ को सॉफ्ट रखने की कोशिश करें और जहाँ तक हो सके कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने में वहाँ प्रॉब्लम हो। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं ये भी आशा करती हूँ, अपील करती हूँ कि कल बहुत बड़ी मात्रा में सारे विद्यार्थीगण जिनको ये प्रॉब्लम हुई है वो पहुँचे, एसएसटी के विद्यार्थी भी पहुँचे, क्योंकि उनके साथ भी वही होने वाला है। बीमारी सबकी एक है, दवा केवल एक ही दवा से सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अलग अलग बीमारी नहीं है कि अलग अलग दवाएं देनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोग बड़ी संख्या में कल उपस्थित होइए और मेरे सभी से अपील है कि हम वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से बात करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और कल के कार्यक्रम को सफल बनाइए। धन्यवाद।